नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव। EPS 95 पर जैसे आप सुनते रहते हैं, वैसे प्रतिदिन की तरह आज भी मैं अपनी दो बातें ही रखना चाहता हूं। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को, EPS पेंशनर को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी उनके साथ है। मित्रों, जैसे आपको पता है कि मनोज स्वराजी जी 2-3 दिनों से आपको बराबर अपडेट बता रहे हैं कि यह आने वाले समय में 31 जनवरी का जो धरना प्रदर्शन होगा, किस तरह से होगा, वो बड़े ओजस्वी या तेजस्वी शब्दों में आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को, सोई हुई भावनाओं को जगा रहे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं। आज शाम को मनोज स्वराजी जी यूट्यूब पर लाइव रहेंगे और आप लोग भारी से भारी संख्या में उनको देखने की कोशिश करेंगे और शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। भूलना मत, आज शाम 7 बजे। मित्रों, अब मैं आता हूं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर EPS 95। आप यूं मान लीजिए कि जनवरी के महीने में शुरुआत, त्योहारों के दिन शुरुआत हो जाता है। पहला त्योहार जैसे हो जाता है मकर संक्रांति का, फिर दूसरा त्योहार हो जाता है 26 जनवरी के। इसी बीच एक बहुत भव्य त्योहार हुआ 22 जनवरी, प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम के। ऐसे अब त्योहारों का सिलसिला चलेगा। अब बात आ गई EPS 95 का। जब कोई राजनेता, प्रखर वक्ता या समाजसेवी या आंदोलनकारी निकल करके सामने आता है तो ये परिवर्तन होता है। हमें लगता है कि आप लोग कहीं हताश हो गए हैं, कहीं निराश हो गए हैं। अपनी अंतरात्मा को जगाइए, ओजस में आइए, अपने मनोबल को। तन की क्षीणता जो आपकी हो रही है, मन की दुर्बलता हो रही है, इससे हम भी पीड़ित हो रहे हैं। आप बताइए, जहां 75 लाख EPS पेंशनर हैं जो अपनी पेंशन की बढ़ोतरी मांग करने के लिए हैं, उसमें जो है 1500 लोग आ जाते हैं। या तो आपके तन की दुर्बलता है या मन की कमजोरी है। आप अपने आत्म बल, पौरुष, पराक्रम के साथ 31 जनवरी को आप आइए। अब मैं आपको उदाहरण लेकर चलता हूं। अगर सफल होना है तो आंदोलन से ही सफल हो पाएंगे, अन्यथा इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। कई बार ऐसे आंदोलन हुए कि लोग सफल हुए। आप सोचिए, अपने देश की आजादी आंदोलन से ही मिली है। किसान आंदोलन हुआ, जो काले कानून थोपे जा रहे थे, वो आंदोलन से ही निकल के आए कि वो काला कानून नहीं थोपा गया। भले 750 किसान शहीद हो गए हों। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, एक नई सरकार बनी, एक परिवर्तन हुआ। इसके बाद बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जो अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, समरभूमि बना देते हैं, रणक्षेत्र का मैदान बना देते हैं। आर या पार, ये सरकार रहेगी या हम रहेगी या हमारी मांगे पूरी जाएगी। तो मित्रों, ये इसलिए हम आपको आक्रोशित भी नहीं कर रहे हैं, आपकी सोई भावनाओं को आकर्षित करने के, केंद्रित करने के लिए कह रहे हैं कि 31 जनवरी को जब आप जंतर मंतर पधारेंगे, जिसका नेतृत्व जो है श्री अशोक राउत जी कमांडर साहब कर रहे हैं, वीरेंद्र सर कर रहे हैं, आप उनके आइए और उनका मनोबल तभी बढ़ेगी, उनके अंदर शक्ति तभी आ पाएगी, आपके कार्य को अच्छा रूप दे सकेंगे जब आपके पास संख्या बल ज्यादा होगा। जब आप संख्या बल होगा, आप बताइए, सब्र की एक सीमा होती है। सब आप लोगों ने सब्र किया, उसकी एक सीमा हुई। धीरे धीरे 8 साल, यूं मान लीजिए कि 2 सरकार के कार्यकाल पूरे हो गए, लेकिन हुआ है कुछ नहीं। आपने बड़ा अच्छा किया, राष्ट्रीय संपत्ति का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई तोड़फोड़ नहीं किया, रेलवे नहीं रोका। मतलब बुजुर्ग का जो संस्कार होता है, आपने अपने जीवन में अथक परिश्रम करके घर परिवार चलाने के लिए जो आपको मूल वेतन मिलता था, मिलना चाहिए था। आज पेंशन डिमांड क्या होती है? आपका काटा गया पैसा ना 12%, अब 12% सरकार को देना चाहिए था। अगर वो पैसे ना काटे गए होते तो आपके पैसे पूरे आपके पास मिलते, या काटा गया तो उसको समय से मिल जाना चाहिए। अब आप सोचिए, EPFO कार्यालय जो श्रमिक कार्यालय है, जहां पर पैसा जमा होता है, देश के सभी अर्थ क्षेत्र में काम करने वाले, सरकारी संस्थान में काम करने वाले, उनका पैसा काट करके, सरकार का पैसा काट करके 12% जमा करके आप 10 साल, 15 साल, 10 साल अगर आप कहीं काम कर लेते हैं तो आपको पेंशन मिलने का एक अधिकार मिल जाता है। इस तरह से आपने 35 साल, 40 साल, 58 साल, 60 साल तक आपने काम किया। सोचिए कितना धन संग्रह हो गया। 75 लाख जो है लोग पीड़ित है इस देश में, जो पेंशन के चाहने वाले लोग हैं, कि अगर 75 से 10 लोगों को जुड़ा किया जाए कि वो 3 को समझा ले, वो 3 को समझा ले, वो 3 को समझा ले ना, तो सरकार के सामने एक समस्या पैदा कर देंगे ना। जहां हमारे संस्कारों में है कि हम बड़े बुजुर्ग हैं,
और हमारे बच्चे हैं और हमारे रिश्तेदार हैं, हम सब हैं, सब आश्रित तो बुजुर्ग के ऊपर हो जाते हैं ना। घर का मुखिया जो बुजुर्ग होता है वही देश के प्रधानमंत्री के जैसे हो जाता है, उस घर का वो प्रधानमंत्री हो जाता है कि उसे कैसे रक्षा बजट को चलाना है, कैसे परिवार को चलाना है, कैसे कृषि कार्य को चलाना है, कैसे अन्य कार्य को चलाना है। इसमें काफी व्यय का खर्चा होता है। अब पैसे के अभाव में और आत्मग्लानि पैदा होना, निर्धनता भावनाओं की हत्या करना और तमाम तरह के होता है कि हम वो उम्र में छोटे हैं, किसी काम के लायक नहीं, लेकिन आज हमारी मजबूरी है, हम उनसे भी अपना हाथ पसार देते हैं। सरकार अगर सहयोग कर देती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप जानते हैं कि 7,500 रुपए मिलना चाहिए प्लस डीए मिलना चाहिए और उसके बाद जो है चिकित्सा सुविधा मिलना चाहिए। सरकार को अपने विचारों का क्रियात्मक रूप क्यों नहीं दे पा रही? कितना प्रयास किया गया, 20 बार श्रम मंत्रालय में अशोक राव जी, वीरेंद्र सर ने बैठक किया, उसके बाद 2 बार प्रधानमंत्री से मिला, आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख, आखिर ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? इन 8 सालों में आप मान के चलिए जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, शारीरिक दुर्बलता से लगभग 4 लाख जो है इस धरा को छोड़ चुके हैं, स्वर्गीय हो गए हैं। आखिर निर्धनता भी तो आदमी को आर्थिक रूप से अगर प्रबल है तो आप थोड़ा अच्छी आयु जीते हैं, कब आयु जीते हैं। कभी आपके पास पैसे ना हो तो दवा आप कैसे खरीदेंगे, घर परिवार का संचालन कैसे करेंगे? आज जीवन पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक तो पैसे की जरूरत है। आप बताइए, बच्चा जब इस धरती पे आता है तो उसको टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाना है, वो तमाम सारी चीजें हो गए। अंतिम समय संस्कार में भी आप 2,5-3 हजार रुपए अंतिम संस्कार में भी खर्चे आ जाते हैं ना। यही बात मैंने आपसे कहा था, आपने कमेंट भी अच्छा किया था, एनी ह्यूमन बॉडी कैन नॉट लिव विदाउट मनी। बिना पैसे कोई जीवित नहीं रह सकता। सरकार के पास अगर संसाधन की कमी है, आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं, जो आज हमारे विश्वगुरु बोले जाते हैं, बड़ा बढ़िया उन्होंने काम किया कि धारा 370 खत्म कर दिया, भगवान श्री राम को पुनर्प्रतिष्ठित करके रामराज जैसी व्यवस्था लाने की कोशिश की है। और उसके बाद गरीबों को कितना राशन दिया जा रहा है, विधवाओं को कितना पेंशन दिया जा रहा है, विकलांगों को कितना पेंशन दिया जा रहा है। आपने तो सेवा का अपने हक का पैसा मांगा है ना। हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही, लेकिन आपके प्रति यह सरकार उदारता कब दिखाएगी? आपके EPS 95 के पेंशनर्स जितने हैं उनके प्रति सरकार आखिर कब उदारता दिखाएगी, कब अपना बड़ा दिल दिखाएगी? जबकि हमारे कमांडर साहब वीरेंद्र सर का कहना होता है कि हमें सरकार बदलना नहीं है, सरकार से हमें अपनी बात मनवाना है। सरकार कोई भी होगी, हमारी मांगे जो है जायज है और हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं, किसी और के पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। सरकार ने हमारे पैसे के लिए, हम न ब्याज, न कर्जा, न लोन, किसी तरह से भीख नहीं मांग रहे, हमारे पैसों को मिलना चाहिए। अब ये सूचना जैसे हम कई दिनों से हम प्रिया बेटी श्री मनोज सोराजी जी आपको दबंग दिल्ली मिनी संसद FR वाइस पे बराबर देते रहते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम हुए, मनोज सोराजी जी हुए, प्रिया बेटी, तो आपके आंदोलन को जितना हमने प्रचार प्रसार का रूप दिया है, शायद ये बातें सुन करके इस बार आपका इतना बड़ा विशाल जनसमूह होगा कि शायद सरकार भी आश्चर्य हो जाएगी कि अब ये वृद्ध भी लामबंद होने लगे जैसे किसान हो गए थे, अब ये बुजुर्ग लामबंद होने लगे। जैसे अभी हाल में देखा था रन हिट के मामले में ड्राइवरों ने एक दिन हड़ताल कर दिया, भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाने जैसी स्थिति हो गई। सरकार को अपना एक कानून वापस लेना पड़ा। जब संख्या बल आपके पास ज्यादा हो जाए, आप यूं मान चलना वीरेंद्र सर जी, अशोक राव जी के हमें अन्ना हजारे बनना है, हमें राकेश टिकैत बनना है, हमें जो है महात्मा गांधी बनना है। न तोड़ होगा, न फोड़ होगा, न हान होगा, केवल हमें प्रदर्शन में दिखा देना है कि हाँ, जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ कितना 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है। ये तो 75 लाख पेंशनरों की बात है भाई। 80 करोड़ में और 75 लाख में कितना अंतर है? आप सोचिए, 5 किलो राशन दिया जा रहा है, सरकार कहां से दे रही है? तो आपको 75 लाख में काफी बेचारे तो खत्म हो गए जो नामांकित है। तो हो सकता है 60 लाख ही आए, और ये भी पैसे जो EPFO कार्यालय में जमा है उन्हीं को पैसे को मिलना है बढ़ोतरी के। अब आपको किसी 1100, 1500, 1800, 2000, 3000 पेंशन मिल रही है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसे हो जाता है, ऊंट के मुंह में जीरा।
वो से प्यास थोड़ी बुझने वाली है कि अब इसलिए कि ये अपने पैसे दे दीजिए। जीवन कितने दिन शेष बचे हैं जो पेंशन डिमांड कर रहे हैं, अगर कैलकुलेशन किया जाए, उनको देख करके आयु लगाया जाए, लगभग वो 60 साल 65 साल के हो गए हैं। एक आदमी का अनुमानित 80 साल 100 बात होती, थोड़े दिन आपको देना है। और एक खबर सुनाओ सरकार की, जो ओपीएस राजस्थान में चलाया जा रहा था, वो भी पेंशन 3 पेंशन के लिए भारत में लड़ाई है इस समय। जो ओपीएस राजस्थान में चलाया जा रहा था उसको निरस्त करके नई सरकार ने जो है एनपीएस लागू कर दी है। नई पेंशन जो 2004 से लागू हुई है ना, और उसके पहले ओल्ड पेंशन स्कीम जो चलती थी, पुरानी पेंशन, कि आपकी तनख्वाह जितनी है उसके आधे आपको पेंशन के रूप में मिलेंगे, वो बंद कर दिया गया है। तो अब एक एनपीएस आ गया है, नई पेंशन स्कीम, उसके आधार पर उसका कैलकुलेशन अलग किया जाएगा। अब ईपीएस 95 1995 की स्कीम है, बीच में जो है त्वरित कार्यवाही होकर चालू किया गया, एनपीएस लाएंगे, ओपीएस लाएंगे, काट पीट करके ऐसे रोक दिया गया। 1000 500 1000 1500 2000 बतासा का प्रसाद बना के बांट दिया गया। तो भैया कुछ जो जीवन में संघर्ष किया गया है, कम से कम सरकार ये सोचे कि बुजुर्ग लोग दवाई के लिए न मरने पाए, 2 रोटी के लिए न मरने पाए, परिवार में उपेक्षा का शिकार न होने पाए। जब मैं एक ईपीएस कर्मी से पेंशन से मिला था तो अपनी बताने लगा, मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, जो कमाया था हमने सब जो है बच्चों परिवार में कर दिया, मेरे पास कहाँ है, अब मैं अपनी दवा कहाँ से कराऊं, अपनी मिसेज की दवा कहाँ से कराऊं, खाने पीने क्या करूं। आंदोलन 1 दिन हो 2 दिन हो, दिल्ली में फ्री क्या मिलता है, यहाँ तो 30 रुपए का समोसा मिलता है, 10 रुपए का चाय मिलता है, और खाना जो है 60 रुपए 70 रुपए के नीचे यहाँ नॉर्मल मिलता नहीं। हम इस आंदोलन को कैसे इतने दिन तक खींच पाएंगे। ये तो अच्छा है कि दिल्ली में जो है गुरुद्वारा है, वहां से हम लोग अपना खाना पीने कर लेते हैं, और लोग बड़े दयालु प्रवृत्ति हैं, कुछ वैसे भी हेल्प कर देते हैं। लेकिन हम अपने भी हौसले के पौवारे बना रखे हैं, हारने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। इस बार सरकार को झुका के छोड़ेंगे, इस तरह से लोगों ने कहा है। तो दोस्तों मेरा निवेदन है कि आप लोग आज शाम को 7 बजे श्री मनोज स्वराजी जी का यूट्यूब चैनल दबंग दिल्ली मिनी संसद FR वॉइस पर आप ठीक 7 बजे आप देखिए। और ये लड़ाई आपकी, अगर हम आपकी सहभागिता निभा करके आपको रोज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं, और हमारा भी जब आप कमेंट करते हैं तो हमारा भी मनोबल होता है। और इतना तो आप विश्वास से मान चलिए कि 8 साल की लड़ाई में जो प्रखरता, जो ताकत हमने आपको दी है, प्रिया बेटी ने दी है, मनोज स्वराजी ने दिया है कई चैनलों में, और हम इसलिए रोज आते हैं कि आपका शुभ आशीर्वाद मिलता है। हम भी एक संस्कार परिवार से आए हैं, संस्कारी लोगों में से एक है कि बड़ों बूढ़ों को अगर सरकार से कुछ हेल्प मिल जाती हमारे कारण, तो इसमें बुराई क्या है। अगर एक गुनाह है, मैं गलत कर रहा हूं, तो हाँ ये गलत करता रहूंगा, इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, सूचना देता रहूंगा। हम बड़े वृद्ध जनों के साथ खड़े हैं, आपकी लड़ाई के साथ। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूं दोस्तों।